बीरबल ने किया भैंसों का व्यापार। भाइयों, कहानी अगर बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ना भूलें। देश में उस समय व्यापार का बाला था। हर गांव, हर कस्बे में लोग अपने अपने तरीके से व्यापार करते थे। कोई अनाज बेचता था, कोई कपड़ा, कोई पशुओं का व्यापार सबसे कठिन माना जाता था, क्योंकि उसमें समझ, अनुभव और ईमानदारी तीनों की ज़रूरत होती थी। भैंसों का व्यापार तो और भी मुश्किल था। भैंस की सेहत, दूध की मात्रा, उम्र, चाल ढाल सब कुछ परखना पड़ता था। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती थी। इसी देश में बादशाह अकबर का राज था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उन्हीं में से एक थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, समझदारी और सच्चाई के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि बीरबल बिना शोर किए, बिना गुस्से किए हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। अकबर भी बीरबल पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन की बात है, अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि क्या बीरबल केवल दरबार की पहेलियां ही सुलझा सकते हैं या आम लोगों के जीवन की कठिनाइयों को भी समझ सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक अलग काम देना चाहता हूँ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपनाह, आपकी आज्ञा, मेरे लिए आदेश है। अकबर बोले, तुम गांव में जाकर भैंसों का व्यापार करो। अपने दिमाग और ईमानदारी से यह व्यापार चलाओ और मुझे दिखाओ कि यह व्यापार कैसे होता है। बीरबल थोड़े चौंके लेकिन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, व्यापार छोटा हो या बड़ा, अगर नीयत साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। मैं यह काम जरूर करूँगा। अकबर ने बीरबल को कुछ धन दिया और कहा कि वे अपने तरीके से इस धन का उपयोग करें। बीरबल ने धन लिया और अगले ही दिन साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कोई पहचान नहीं रखी ताकि लोग उन्हें एक आम व्यापारी समझे। पहले गांव में पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि वह भैंसों का एक बड़ा बाजार लगा हुआ है। चारों ओर लोग मोल भाव कर रहे थे। कोई ज़्यादा कीमत मांग रहा था, कोई कम देकर खरीदना चाहता था। कोई व्यापारी ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। कोई भैंस की उम्र कम बता रहा था, कोई दूध ज़्यादा होने का झूठ बोल रहा था। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मुझे सही व्यापार करना है तो पहले लोगों की सोच समझनी होगी। बीरबल एक किसान के पास पहुँचे जिसके पास एक काली भैंस बंधी थी। बीरबल ने पूछा, भाई, यह भैंस कितने की है? किसान ने कहा, हुजूर, यह भैंस बहुत अच्छी है, रोज 10 सेर दूध देती है। इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने भैंसों को ध्यान से देखा। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में थकान थी। बीरबल समझ गए कि किसान बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। उन्होंने शांति से कहा, भाई, यह भैंस अच्छी है लेकिन 10 सेर दूध नहीं देती। सच बताओ, कितना देती है? किसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, सच कहूँ तो यह 6 सेर दूध देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर इसकी कीमत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। किसान को पहली बार किसी ने बिना गुस्से के सच सामने रखा था। वह बोला, आप सही कह रहे हैं। आप कितने में लेना चाहोगे? बीरबल ने उचित दाम बताया और भैंस खरीद ली। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ना तो ज़्यादा दाम दे रहे थे, ना ही बेवजह मोल भाव कर रहे थे। कुछ दिन में बीरबल ने कई भैंसें खरीदी। उन्होंने एक भैंस को अच्छे चारों, साफ पानी और सही देखभाल दी। वे खुद सुबह शाम भैंसों को देखते, दूध निकालवाते और हिसाब लिखते।
गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि एक व्यापारी इतना ध्यान कैसे दे सकता है। धीरे धीरे बीरबल की भैंसें स्वस्थ होने लगी, दूध की मात्रा बढ़ने लगी। अब बीरबल ने दूध का भी व्यापार शुरू किया। वे दूध में पानी नहीं मिलाते थे और ना ही गलत तोल करते थे। जो दाम बताते वही लेते। इससे गांव के लोग बीरबल पर भरोसा